हे गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर पीए और आप सभी को राधे राधे। तो जो है गाइस, मैं आई हूँ ऊपर टेरेस पे और क्या कहते हैं, पूरी छत क्लीन हो चुकी है। देखिए पूरी की पूरी, क्योंकि अभी मैंने क्लीन कराई थी इसे। और जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भर गया था, काई वगैरह हो गई थी हमारी। उधर नाली में जो है ना पिन्नी फंस गई थी। तो जो है जब देखने के लिए आए थे, ऊपर भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, काई वगैरह पहले भी जमी हुई थी, तो बहुत इकट्ठी हो रखी थी। और क्या कहते हैं, मैं तो ये देखती हूँ कि इस घर में इतना खर्चा होता है, इतना खर्चा होता है, मैं बता नहीं सकती हूँ। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत। तो जो है क्या कहते हैं, मैं क्लिपिंग डाल दूँगी कि इसकी क्या हालत हो रही थी बीच में। और जो है क्या कहते हैं, सब अभी सफाई करवाई थी मैंने पूरी, और अब बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। तो मैंने सोचा आज चलो ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के ब्लॉग बनाती हूँ। तो क्या कहते हैं, मैं ऊपर छत पे आ गई थी। और क्या कहते हैं, आज अट्टू को फीवर सा हो रहा था, तो जो है आज अट्टू नहीं गई थी स्कूल। तो पता नहीं कहाँ पे चली गई। मैं आवाज़ मार रही थी, मैंने सोचा कि चलो वो भी ऊपर आके धूप थोड़ी ले लेगी। तो इधर कॉर्नर में ही धूप आ रही है, तो मैं धूप में ज़्यादा बना नहीं रही हूँ, क्योंकि ना दिखाई नहीं दे रहा है कि मतलब मैं आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ कैमरे में। आप लोग बताना, और मेरी आवाज़ सही से आ रही है नहीं आ रही है। तो मैं जो है अपना ले आई थी ट्राईपॉड यहाँ पे। इसे भी, ये तो हमारा साथी है, हर यूट्यूबर का साथी है ये, तो बहुत काम में आता है। और जो है मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक वगैरह भी कर लूँगी। इधर दीवार पे आ रही है धूप, तो धूप बड़ी अच्छी लग रही है। और नीचे बैठे रहो ना तो जो है फिर धूप नहीं लग पाती है। और धूप भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अभी ऐसा लगा मुझे बंदर की आवाज़ आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ बंदर बहुत है, तो कभी कभी आ जाते हैं, तो देखना पड़ता है। क्योंकि मतलब पहले मैं नहीं डरती थी, लेकिन अब मुझे बहुत डर लगता है बंदरों से। लेकिन फिर भी भगा लेती हूँ। और क्या कहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और जो है क्या कहते हैं, आज मेरी साफ़ सुथरी छत को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े मन को शांति मिल रही है कि साफ़ सफाई होने के बाद में ना एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और जब गंदा होता है ना, और पहले क्या होता था कि हम छत पे आ जाते थे और यहाँ पर इस जगह पे बैठ के हम लोग जो है बहुत गेम वगैरह और सब चीज़ें खेलते थे। तो जो है पुराने घर से कभी कोई चीज़ ले आई, मैं पैकेट फूड ही हम लोग ज़्यादातर लाते थे और गेम्स वगैरह खेलते थे। वहाँ से पुराने घर से यहाँ पे आके बहुत चीज़ें करी हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जो है क्या कहते हैं, बड़ी मन को शांति मिलती है जब कुछ अच्छा करो तो। और अट्टू का इंतज़ार कर रही थी मैं, पता नहीं कहाँ पे को चली गई। तो आती है तो मिलवाती हूँ आप लोगों को, आएगी तो आ जाएगी। वैसे उसकी थोड़ी तबीयत ऐसी सी हो रही थी शायद से बाहर, क्योंकि उसका भी मन नहीं लग रहा था ना अकेले। अब लहवांशी शुभांगना होते हैं तो मन लग जाता है। तो जो है क्या कहते हैं, उसका भी मन नहीं लगता है, और मेरा भी उसके बगैर मन नहीं लगता है। मतलब यह ये लगती है कि मतलब बस अट्टू थोड़ी देर हमारे पास रहे, और उसी से ही हमारे घर में रौनक बहुत है। क्योंकि आप लोग कहेंगे अट्टू अट्टू करती रहती है, लेकिन जो है सही में अट्टू से हमारे यहाँ रौनक बहुत लगती है। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा वॉक भी कर लो तो थोड़ा वो रहता है। और इन दिनों जो है तबीयत वगैरह ऐसी रह रही है, तो जो है वॉक वगैरह भी नहीं कर पाते हैं। और ठंड भी पड़ने लगी है, तो निकलने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं करती है। सॉरी गाइस, तो जो है बिल्कुल भी निकलने की इच्छा नहीं करेगी।
तो बल्कि जो बच्चे कहते रहते हैं कि जो है मम्मी चल चलो, लेकिन जो है इन्होंने पता नहीं क्या हो गया, मेरे पैरों वैरों में इतना दर्द हो रहा है कि जो है बिल्कुल इच्छा ही नहीं करती। आज मेरा मन कर रहा था कि ऊपर बहुत टाइम से मन कर रहा था कि मैं चाय वाय बना के लाऊं, यहाँ पे हम लोग सब बैठें और पिएं। मतलब मैं आलू की पीते हैं, अट्टू को तो बहुत कम देती हूँ मैं, वो उसे भी बहुत ज़्यादा चाय बहुत पसंद है अट्टू को हमारी, लेकिन जो है उसे बहुत कम देती हूँ क्योंकि चाय नुकसान करती है बच्चों को। और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने बिछा ली चटाई अपनी, तो अभी बैठूँगी। एक मुझे चटाई भी लेके आनी है बाज़ार से, तो देखती हूँ किस दिन लाती हूँ, क्योंकि ये चटाई ना बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत साल पुरानी है ना। तो जबकि मतलब बहुत केयर से रखती हूँ मैं, तो भी जो है वो हो ही जाता है बिछाने वगैरह करने में। और मैं सोच रही थी इन दिनों ब्लॉग बना के मैं इकट्ठे रख लूँगी, ताकि जो है ना खूब सारे ब्लॉग इकट्ठे हो जाएं, तो मैं डालती रहूँ, ताकि आप लोगों को डेली ब्लॉग मिल सके। और मैं कोशिश पूरी करती हूँ, बीच बीच में ऐसे हो जाता है, लेकिन हो सकता है भगवान की कृपा से अगर हो भी गया तो मैं पूरा डेली से ब्लॉग डालूँगी। और कुछ लोग मेरे ब्लॉग को इतना पसंद करते हैं ना कि मतलब वो कहते हैं डेली आप डाला करो, चाहे छोटा सा ब्लॉग डालो, चाहे जैसा भी डालो, आप डेली डाला करो आप। और मुझे मेरे रिलेटिव्स भी देखते हैं बहुत सारे ब्लॉग, तो वो भी मेरे को कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह करते हैं कि ब्लॉग नहीं डाला कोई। हमें पता चलता रहता है कि क्या हो रहा है। और तो कुछ चीज़ें मैं बनाती हूँ ना, जैसे डिशेज वगैरह बनाती हूँ, तो बहुत पसंद आती हैं लोगों को, मतलब रिलेटिव्स को भी पसंद आती हैं, और आप व्यूवर्स को भी काफ़ी लोगों को पसंद आती हैं। तो जो है सब कहते हैं मुंह में पानी आ गया, तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो है मतलब चलो मेरी रेसिपी किसी को तो पसंद आ रही है। तो जो है गाइस, यहाँ पर मैंने सोचा था कि बोर होने से अच्छा है थोड़ी सी वॉक कर ली जाए और सन बाथ ले लिया जाए। तो धूप बहुत अच्छी सी निकली हुई थी, और जो है क्या कहते हैं, मैंने अट्टू को भी बुलाया था, लेकिन अट्टू जो है नीचे थी, तो जो है उसकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही थी, तो वो पहले नहीं आई थी, बाद में आएगी। और यहाँ पर जो है मैं वॉक कर रही थी, क्योंकि कोई भी जना नहीं था, तो मैं जो हूँ ना बोर हो रही थी। लेकिन जो है यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा हैं। देखिए अभी मैं आपको बंदर दिखाऊंगी। बहुत परेशान करा बंदरों ने, तो जो है इसीलिए मैं छोटे ही एरिया में वॉक कर रही थी, ताकि जो है ना मेरे हाथ में डंडा वगैरह नहीं था, तो बंदर कभी काट कूट ना ले, इसीलिए मैं पीछे दूर को खड़ी हो गई। तो जो है वैसे हमारे यहाँ के बंदर ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन फिर भी डर लगता है, कभी बाई चांस काट लें बंदर, तो बंदरों का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो कुछ बंदर तो जो है बहुत ज़्यादा तेज़ थे, और कुछ बंदर सीधे थे, अपने आए और निकल गए, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो जो है लेकिन फिर भी मैं बहुत घबराती हूँ बंदरों से, कि जो है ये निकल जाए यहाँ से तो भी अच्छा है। तो जो है गाइस, खाली बैठे हुए बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और जो है क्या कहते हैं अभी आ गया था बंदर, तो जो है क्या कहते हैं फिलहाल कुछ बोला नहीं है। उस दिन जो है शुभांगना ने रील डाली है, आप लोग देखना। तो हम लोग जा रहे थे कहीं पे, और शुभांगना कह रही मैं बंदर से दोस्ती करूँगी, और क्या कहते हैं जैसे उसने हाथ ऐसे करके बढ़ाया ना उसे दोस्ती का, बंदर इतनी तेज गुर्राता हुआ आया, मेरा कैमरा वैमरा सब हिल गया। उस समय मैं ही बना रही थी उसका ब्लॉग। तो जो है क्या कहते हैं पूरा कैमरा मैंने नहीं देखा, मैंने पहले उसे बचाया शुभांगना को, कि जो है कैमरा तो गया भाड़ में, लेकिन जो है पहले बच्चे को बचाना ज़रूरी है। तो जो है
क्या कहते हैं, बंदर फिर भाग गया। और आज जो है बंदर आके यहाँ पे छत पे बैठ गया था, तो मुझे बड़ा डर लगता है कभी कभी, मतलब काट कूट ना ले, वैसे तो कोई डर नहीं है। और इधर से थोड़ी थोड़ी धूप मिल रही है और थोड़ी मैं छाई में खड़ी हुई हूँ, क्योंकि जो है पता ही नहीं चलता है कि वीडियो बन रही है या नहीं बन रही है। तो खाली बैठे तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। आए है, पता नहीं किस क्या का डॉगी भौंक रहा है, आवाज़ आ रही होगी। और बाहर की आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, आवाज़ काफ़ी आएगी क्योंकि छत पे हूँ ना मैं, तो जो है काफ़ी आवाज़ आती है। एक कम था डॉगी, वो ऊपर से और आवाज़ें आने लगी। जैसे से ही ब्लॉग शुरू करो ना, इसीलिए मैं छत का नहीं बनाती। छत का बनाऊँ तो जो है क्या कहते हैं, इतनी आवाज़ें आती हैं पूछो मत। तो आधी धूप हो रही है, आधी छाँव में खड़ी हूँ, क्योंकि जो है ना बिल्कुल प्रॉपर धूप में भी नहीं खड़ा हो जाता है। तो जो है क्या कहते हैं, मैंने सोचा मैं ब्लॉग बना लूँगी। अट्टू अभी आ जाएगी, अट्टू भी आई थी फिर नीचे चली गई, तो उसके पेट में दर्द हो रहा है तो वो नीचे लेटी हुई है। मैंने आलोक को बोला कि पौधी नारा दे देंगे, आलोक भी नीचे ही हैं। तो जो है क्या कहते हैं, मैंने कि क्या कहते हैं, पौधी नारा पी लेगी तो उससे आराम हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी गैस भी बन जाती है ना, और तबीयत उसकी वैसे भी सही नहीं। हो सका तो आज ही एडिट करके आज ही वीडियो डाल दूँगी, मतलब ब्लॉग डाल दूँगी, नहीं तो जो है कल को डालूँगी। और मैं यही सोच रही हूँ कि जो है ब्लॉग बनाती रहा करूँ, चाहे छोटे मिलें आप लोगों को। कल भी मैंने जो ब्लॉग बनाया था ना सेब का, तो जो है क्या कहते हैं, सेब बनाए थे आलोक के लिए, और आलोक तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और इतने सारे सेब बनाने के बावजूद भी अभी आधे ही बचे हैं, आधे ख़त्म भी हो गए समझ लीजिए। तो जो है मैंने चावल का आटा थोड़ा ज़्यादा करके डाल दिया था, मैं सोच रही थी तो जो है मैं सेब के बारे में बता रही थी। तो मैंने आटा जो है ज़्यादा डाल दिया था चावल का, और क्या कहते हैं, मैंने सोचा कुरकुरे से बन जाएंगे अच्छे से। तो मैंने कभी डाला तो था नहीं, तो मुझे अंदाज़ नहीं थी, तो मैंने ज़्यादा डाल दिया, जिस वजह से थोड़े कड़ले हो गए। वैसे इतने कड़ले नहीं होते हैं मेरे, और क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा कड़ले मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन सबको टेस्ट इतना अच्छा लगा है ना कि सभी लोग चट कर गए। लभांशी, शुभांगना, अट्टू सब ने खूब खाए हैं, और आलोक ने भी खाए हैं। तो जो है आधे समझ लीजिए ख़त्म हो गए, तो दोबारा से बनाऊंगी। अब की चावल का आटा नहीं डालूंगी, ऐसे ही बनाऊंगी। चावल का आटा और किसी चीज़ में यूज़ में ले लेंगे। कटलेट वगैरह बनाओ या और कोई डिश बनाओ तो उसमें काम में आ जाते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। धूप के चक्कर में मैं ऊपर आई थी, नीचे बिल्कुल धूप नहीं आती है हमारी, बाहर पार्किंग एरिया में आती है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है बैठते हुए, क्योंकि पूरा खुला हुआ है ना, रोड से दिखता है, तो फिर जो है अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे बैठते हुए। थोड़ी बहुत आती है, और जब से बराबर में हमारे घर बना है तब से जो है थोड़ी कम आती है, लेकिन आती है। तो वहाँ तो मैं नहीं बैठती हूँ, इसीलिए ऊपर आ गई थी। और ब्लॉग बनाती हूँ ना तो जमाई बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब मन नहीं लगता है ना बच्चों के बगैर। और आप लोगों से ही बातें कर लूँ तो बस टाइम निकल जाता है ऐसे ही।